लीज बाय ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पे भूमि देना, या फिर इसे कहें अलॉटमेंट ऑफ लैंड अलॉट करना ग्राम पंचायत द्वारा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि लीज अंडर सेक्शन 126(2) एंड सेक्शन 127(2) के अंतर्गत जो लीज की गई है इसके बारे में बताइए। तो ये वाले सेक्शन के अंडर जो लीज होती है वह लीज बाय ग्राम पंचायत होती है, प्राइवेट लीज नहीं होती। तो ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति को, या फिर कहें लैंड मैनेजमेंट कमेटी या फिर भूमि प्रबंधक समिति, किसी को एज अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स या फिर आसामी के तौर पे अपनी ज़मीन पे एडमिट कर सकती है। ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, इस पे वह किसी व्यक्ति को एज अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स या फिर एज अ आसामी एडमिट कर सकती है। उसको ज़मीन पट्टे पे दे देगी कि वह इस ज़मीन के तुम आसामी हो या फिर भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हो। लेकिन इसके लिए एसडीओ की परमिशन चाहिए होती है। अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं? एक तो अगर किसी व्यक्ति को ज़मीन दी जा रही है तो उसके पास पहले जो ज़मीन है और अब जो ज़मीन मिली है वो उसको मिला के टोटल ज़मीन जो है 1.26 हेक्टेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रेफरेंस जो है विडोज़ को और फिजिकली डिसेबल्ड या कहें फिजिकली हैंडीकैप्स को, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। तीसरा, जिस व्यक्ति को ज़मीन दी जा रही है उसकी वाइफ भी को अलॉटी होगी, उसका वाइफ भी का नाम भी उसके साथ लिखा जाएगा कि जी तुम्हें कि आपको ज़मीन दी जा रही है ये वाली, आपका नाम चढ़ेगा ए, आपकी बीवी है बी, आप उसका भी नाम चढ़ेगा, वो भी को अलॉटी है उस ज़मीन पे। कैंसिल कैसे किया जा सकता है? अगर ये यूपी रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस के अगेंस्ट उसके कॉन्ट्रावेंशन करके अगर क्या कहते हैं ऐसे लीज की गई हो, तो अगर उसके खिलाफ कोई अप्लाई करता है 5 साल के अंदर, तो कलेक्टर जो है उस लीज को कैंसिल कर सकता है। कलेक्टर देखेगा हाँ जी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है कोड के प्रोविजंस का, नियम और कानून का, इसलिए इस लीज को कैंसिल कर दिया जाए। प्रेफरेंस क्या है, किन किन लोगों को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है ये पट्टा देने की, भूमि देने की ग्राम पंचायत द्वारा? पहली चीज़ है ये तो लैंडलेस होनी चाहिए, इन पर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं इसके अंदर प्रेफरेंस कैसे कैसे आती है? सबसे पहले आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं, कोई मर गया है, ही हैड डाइड, तो उसकी बीवी वगैरह, बच्चे, माता पिता, इन सबको सबसे ऊपर प्रेफरेंस होती है। दूसरा, अगर कोई आर्म फोर्सेस का डिसेबल्ड हो गया है उसको, उसके बाद आता है नंबर एग्रीकल्चर लेबरर्स का, जो कि SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी वाले वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। इसके बाद नंबर आता है इनके अलावा कोई और एग्रीकल्चरल लेबरर हो। उसके बाद आता है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स, रिटायर्ड फौजी वगैरह जो होते हैं। उसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी ये जो रहे थे। उसके बाद आता है क्या कहते हैं कोई और व्यक्ति जिसकी ज़मीन टोटल इस ज़मीन को मिला के 1.26 हेक्टेयर ना हो रही हो। और ये सभी लोग जो हैं ये उस ग्राम सभा के अंतर्गत रहने चाहिए। दे शुड रिसाइड इन द ग्राम सभा इन विच दैट लैंड इज़ लोकेटेड। मान लो ये ग्राम सभा है, इसमें ये वाली ज़मीन है, तो ये केवल उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो इस ग्राम सभा में रहता हो, इस कैटेगरी में। अगर कोई व्यक्ति इस ग्राम सभा में नहीं रहता लेकिन न्याय पंचायत में वो रहता है, ठीक है, न्याय पंचायत में रहता है, तो सबसे लास्ट कैटेगरी उसकी आएगी, वो है एग्रीकल्चरल लेबर, जो कि ग्राम सभा का ना हो लेकिन न्याय पंचायत का हो, उसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस है, उसको भी इस ग्राम पंचायत की ये ग्राम सभा की ये भूमि दी जा सकती है। अब थोड़ा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह अपनी लैंड ग्राम पंचायत को दे सकती है मैनेजमेंट के लिए, और यह लैंड जो है जो कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा मैनेज की जाती है, वह उसके पास अधिकार है कि वह लीज पे दे, पट्टे पे दे, या फिर किसी व्यक्ति को एडमिट करे उस ज़मीन पे, ठीक है। और यह एडमिशन कहलाता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड। किसी व्यक्ति को भूमि प्रबंधक समिति द्वारा एडमिट किया जाना उस ज़मीन पे, भूमि प्रबंधक समिति SDO की प्रीवियस अप्रूवल के बाद
किसी व्यक्ति को एडमिट कर सकती है उस भूमि पे एज अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, या फिर एज एन आसामी। इसमें देखा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। एक तो वाइफ उसकी क्वालिटी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह उस पर जो भी होंगे उसको फॉलो करना होगा। कैंसल देखा था हमने, कलेक्टर खुद के मोशन पे या किसी की एप्लीकेशन पे अगर वह पाता है कि सेटिस्फाइड है इंक्वायरी करने पे कि प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो वो कैंसिल कर सकता है उस अलॉटमेंट को, उस लीज को। ठीक है। और एप्लीकेशन जो है 5 साल के अंदर दी जानी चाहिए। जब अलॉटमेंट हुआ उसके 5 साल के अंदर अंदर कोई एप्लीकेशन देता है कि ऐसे ऐसे प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो कलेक्टर जो है उस लीज को कैंसिल कर देगा। कौन सी देखो प्रेफरेंस यहाँ पे आ गए। ये आर्म फोर्सेस वाले जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी है, उनके लैंडलेस विडो, सन, अनमेरिड डॉटर्स, पेरेंट्स वगैरह। उसके बाद वो लैंडलेस पर्सन्स जो कि ऑलरेडी डिसेबल्ड हो गए हों वाइल एक्टिव सर्विस ऑफ आर्म फोर्सेस। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबर आएंगे इन कैटेगरीज़ के, SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी जो कि ब्रो पॉवर्टी लाइन हो। उसके बाद कोई और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर हो, जो ये सभी ग्राम सभा में रह रहे हैं अभी तक तो। ठीक है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद भूमिधर आसामी जो भी हो जिसके पास टोटल होल्डिंग हो 1.26 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो। अब वो ऊपर वाले तो सभी ग्राम सभा में रह रहे थे, अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा के बाहर रहता है लेकिन न्याय पंचायत के अंदर रह रहा है, तो ऐसे भी एग्रीकल्चरल लेबर का सबसे लास्ट में प्रायोरिटी में नंबर आ जाता है। कुछ कंडीशंस थी कि टोटल उसके और उसके पास पहली ज़मीन जो है और जो नई ज़मीन मिल रही है टोटल मिला के ज़मीन 1.26 हेक्टेयर ना हो रही हो। ठीक है। उसके बाद विडोज़ को और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सनस को प्रेफरेंस दी जाती है। तीसरा था क्या कहते हैं, वुमेन कोअलिटी, वाइफ कोअलिटी होती है। नेक्स्ट एक्सचेंज देखेंगे। रिवीजन के लिए अगर चाहिए PDF तो वेबसाइट desi_llb.com।